मैं डॉक्टर विष्णु बिराजदार। अच्छा, तो आप क्या डॉक्टर घोड़े वगैरह? मैं पशुधन विकास अधिकारी किन्नौर में पशुधन विकास अधिकारी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जैसे अभी टेंटेटिव ड्यूटी है यहाँ पे। अच्छा, अभी ये ड्यूटी वैसे ये अस्पताल थोड़ी ना है? नहीं, ये टेम्पररी ये हॉस्पिटल बना दिया गया है। तो अभी जैसे कि आप घोड़ों के अलावा और किसी का भी जैसे और किसी का भी इलाज करते हो, जैसे जानवरों का या खाली घोड़ों का बस? नहीं, वेटरनरी एज ए वेटरनरियन आदमी छोड़ के सब जानवर छोड़ के सब जानवर हैं। जानवर। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे कितने दिन से 2-3 दिन से जैसे कि आपका बना हुआ होगा है ना? हाँ। तो यानी कौन कौन सी बीमारी आती है घोड़ों को यानी? एक्चुअली मेजॉरिटी घोड़े बहुत दूर से आते हैं। अच्छा, घोड़े जानवर भी बहुत दूर से आते हैं, तो उनमें मोस्टली कुछ तो इंजरीज़ ये वगैरह उनके कॉमन प्रॉब्लम तो इंजरीज़ का ही है। बाकी थोड़ा बहुत अभी जैसे क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से बुखार वगैरह वो जो प्रॉब्लम है वो आता है। और दूसरी बात कुछ घोड़े में कोलिक एक कॉमन कंडीशन रहता है, तो कभी कभी इमरजेंसी में वो भी आता है। तो आप जैसे घोड़े वगैरह को बुखार वगैरह है तो कैसे पता करते हो कि घोड़े को बुखार है क्या है? उसका डेली जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। बाकी अपने पास थर्मामीटर वगैरह रहता है, तो थर्मामीटर से अपन थर्मामीटर भी रहता है? थर्मामीटर भी रहता है घोड़े का जो ह्यूमन में इस्तेमाल करते हैं वही थर्मामीटर आता है। तो आप इसको घोड़े के मुंह में लगाते हो? नहीं, रेक्टम में, एनस में। अच्छा, पीछे वहाँ लगा के आप चेक कर लेते हो? टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। जैसे कि घोड़ों की जैसे कि और जैसे कि दवाई वगैरह में कैसे क्या होता है यानी कि जैसे हम देते हैं, जैसे कि अभी आप जैसे इंजेक्शन वगैरह दे रहे थे, हाँ, तो उसमें कैसे यानी कितने दिन में सही हो जाता है अगर जैसे मान लो घोड़ों को बुखार आ गया तो? नहीं, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है और सिवियरिटी पे। अच्छा, तो अभी और क्या बीमारियाँ आती हैं यहाँ पे घोड़ों को? फिलहाल तो मोस्ट कॉमनली तो यही बीमारी जो मैंने आपको बताया वही बीमारियाँ है। तो जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग घोड़े पालते हैं अपने घर में, है ना? तो अपने घोड़ों को वो कैसे सेफ रख सकते हैं, यानी क्या करें जिससे वो अपने घोड़ों को सेफ रख सकें, कोई बीमारी वगैरह ना हो उनके घोड़ों को? यानी सेफ्टी के लिए क्या किया जा सकता है आपकी? अच्छा, घोड़ों में सेफ्टी के लिए मेन जो कोलिक है वो कोलिक उसका कॉमन कॉज जो है वो कभी भी आप जब भी उसके फीड में खाने में जल्दी कुछ तुरंत चेंजेस कर लेते हैं तो कोलिक वगैरह घोड़े में होता है। तो उसके लिए कोई भी आप कहाँ भी जाते हैं तो उसके खाने में तुरंत चेंज नहीं करना चाहिए। तुरंत तो चेंज ना करें। और दूसरी बात है, घोड़े को हमेशा साल में 2 बार, एक बार टेटनस का इंजेक्शन देना चाहिए। टेटनस का इंजेक्शन? हाँ, धनुर्वात। अच्छा, जो वो आदमी में भी कॉमन रहता है, बकरे में भी कॉमन रहता है, घोड़े में तो बहुत ज़्यादा ये रहता है, तो घोड़े को भी टेटनस का इंजेक्शन देना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे घोड़े हैं, अधिकतर घोड़े शायद मेरे हिसाब से पेट के दर्द की वजह से उनकी चले जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? यानी आदमी ध्यान नहीं दे पाता इस वजह से? कैसा है कि उसमें बहुत सारे उसके कारण हैं, उसमें एक कारण नहीं है। कभी कभी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, पेट में आंतड़ों में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी होता है। जैसे उसकी लीद ना हो पाना, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन में जो रेत वगैरह कभी कभी उसमें मिलती है, कभी कभी वर्म्स रहते हैं उसमें, जंत वगैरह रहते हैं, तो उसके वजह से भी घोड़े में कोलिक होता है। तो हर एक उसका कारण अलग अलग रहता है। अलग अलग रहता हाँ, अगर वो उसको सहन नहीं हो पाया तो घोड़े में हम उसका हार्ट रेट वगैरह चेक करते हैं, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह चेक करते हैं, तो उसके वजह से पता चलता है कि हमको घोड़ा मतलब ट्रीटमेंट को रिस्पांस देगा या नहीं। हाँ, तो फर्स्ट एड हम यहाँ पे करते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस वगैरह है तो उसको हम उदगीर कॉलेज वगैरह यहाँ पे रेफ़र कर देते हैं। ऐसे जैसे इंसानों को भी एडमिट कर लिया जाता है, ज़्यादा बड़ी बीमारी है, तो क्या ऐसे घोड़ों को भी एडमिट करा जाता है क्या? हाँ, वैसे तो हॉस्पिटल अभी तो यहाँ तो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। वैसे करा जाता है क्या? कराया जाता है ना। अच्छा, करा जाता है वैसे? कराया जाता है, इधर कॉलेज में वगैरह वैसा फैसिलिटीज रहता है। अच्छा, तो जैसे कि कॉलेज में जैसे कि पढ़ाई वगैरह करते हैं, हाँ, तो जैसे कि वहाँ तो इंसानों के ऊपर सर्च करके बताते हैं, तो ऐसे क्या जैसे पढ़ाई करते हैं तो उसमें जानवरों के ऊपर रिसर्च करके बताते हैं? वही सर, डेफिनेटली वैसा ही होता है। प्रैक्टिकली होता है ना? प्रैक्टिकली होता है, उसके बगैर आप सीख ही नहीं सकेंगे ना। क्योंकि उसके बगैर जैसे इंसान नहीं सीख सकता, जानवर पे सीखना वो तो आपको वैसे उसके बगैर सीखना ही नहीं मिलेगा। एक तो थ्योरेटिकल और उसके बाद में प्रैक्टिकल। अच्छा, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज। अच्छा, तो जैसे कि घोड़ों का जो ब्लड वगैरह चेक करते हैं वो क्यों करा जाता है, यानी निकालते हैं? जैसे कि मोस्ट एक कॉमन डिसीज है उसमें ग्लैंडर्स बोल के। तो ग्लैंडर डिसीज जो है वो घोड़े में बहुत ख़तरनाक है और उसका इन्फेक्शन आदमी को भी हो सकता है। आदमी को भी हो जाता है। तो इसके वजह से कभी कभी हम सर्विलेंस के लिए उसका ब्लड वगैरह निकाल लेते हैं। तो अभी आपने और बहुत सारे दूसरे चीज़ें भी ये डिसीज बीमारियां हैं कि उसमें सर्विलेंस के बाद में अपने को पता चलता है कि
कुछ दूर से कुछ अलग अलग जगह से घोड़े आते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सा बीमारी वो यहाँ लेके आए या कुछ इन्फेक्टेड है ये पता चलता है। कितना सैंपल उठाया है? अभी मैं तो पिछली बार शिफ्ट को तो नहीं था यहाँ पे, तो अभी मेरे पास 80 घोड़ों का सैंपल लिया है यहाँ 80 से। घोड़ों का सैंपल है, तो उसमें कोई मिला है ऐसा आपको घोड़ा? नहीं, तो अभी तो भेजा है वो। अभी अभी उसका, भेजा है, हाँ, तो उसकी रिपोर्ट वगैरह कब तक आएगी? उसकी रिपोर्ट अभी बता नहीं सकता मैं, लेकिन आएगी थोड़े दिन में। अच्छा, आ जाएगी। तो जैसे घोड़ों को मैंने सुना है कि पैर अगर टूट जाते हैं तो जुड़ते नहीं है, शायद कुछ ऐसा रहता है? हाँ, थोड़ा सा कैसा है कि उसमें दिक्कतें आती है, जैसे भी हम बाकी के जानवर में करते हैं, प्लास्टर करते हैं, रॉड डालते हैं सर्जरी करके, तो घोड़े में थोड़ा सा वो कोऑपरेट नहीं करता। और जैसे कि मान लो आँख वगैरह में कोई प्रॉब्लम और बाकी चीज़ें हो जाती है, बाकी जैसे कि आँख वगैरह में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, तो उसका ऑपरेशन वगैरह ऐसा होता है क्या? बहुत सारे चीज़ों का होता है। मैंने एक व्यापारी से सुना था कि उसकी आँख में पता नहीं पानी आ गया था घोड़े की आँख में, तो वो कह रहे थे मैं पुणे लेके आया हूँ ऑपरेशन के लिए। हाँ हाँ, तो ऑपरेशन के बाद में सही हो जाती है आँख वगैरह क्या है, यानी कि उसका कंडीशन पे डिपेंड है। अच्छा, कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन पे क्या हुआ है भाई? अच्छा, उसको क्या हो रहा है? मेन ये है कि घोड़े को टिटनेस के इंजेक्शन बराबर 6-6 महीने में देते रहना चाहिए, है ना? देते रहना और खान पान एक साथ चेंज नहीं करना चाहिए उसे। चेंज नहीं करना चाहिए। टीटी का इंजेक्शन और उसको जो डीवर्मिंग वगैरह उसका वो भी होना चाहिए, दवा है, जंत के लिए दवा वगैरह देना चाहिए। और कोई ऐसा जैसे कि टॉनिक वगैरह भी है क्या, जैसे कि कुछ हम उसको देते रहें तो कुछ बीमारियों से उसको निजात मिलती रहे, जैसे कि कोई ऐसा कॉमन टॉनिक वगैरह या कुछ और कोई इस तरीके से कुछ हो, यानी कि आप उसको मिनरल सप्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हो। अच्छा, वो कितने दिन में कैसे क्या दिया जाए? वो डेली दे सकते हो आप, खुराक में वगैरह डेली दे सकते हो। सन वगैरह तो कुछ नहीं।